प्रश्नावली 3.1 का तीसरा नंबर का सवाल है और सवाल यह है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न से जब करेंगे तो प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रश्न में क्या था कि 3 केजी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 2x। अब देखिए 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 2 केजी कितना होगा, तो उससे गुना करना पड़ेगा, फिर उसको जोड़ेंगे, बिल बनाना है ना। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, उस दिन भी उन्होंने 1 केजी खरीदा था तो y हो गया। और सबको जोड़ने के बाद उसको 160 रुपया दुकानदार को देना पड़ा। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या होगा, 1 महीने के बाद 4 केजी खरीदा तो 4x हो गया और प्लस 2y, क्योंकि 2 केजी अंगूर खरीदा और उसको हो गया कितना 300 रुपया। तो 300 रुपया उसको दुकानदार को देना पड़ा। इस तरह से हमारा दोनों समीकरण रेडी है। अब हम अपना मोबाइल रख लेते हैं, अब इसको हम बनाएंगे। समीकरण जब तैयार हो गया, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप आंसर। अब आप इसको ग्राफ में तब्दील करना है। तो ग्राफ में जब तब्दील करिएगा तो सबसे पहले आपको लिखना होगा समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में जब चलिएगा तो 2x + y = 160 होता है, मतलब है यहाँ पर। तो y को उस पार ले जाइए या 2x को, हम 2x को ले जाएंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। तो अब आपको क्या होगा 160 घटा 2x। अब आपको अपने मन से लेना है, तो x बराबर यहाँ लिखना है, अगर आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर x बराबर कुछ भी ले सकते हैं यार, हम 0 ले लेते हैं, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 160, ठीक है। और x बराबर अगर हम 1 लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा मान को बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम 40 ले लेते हैं। तो 40 अगर ले लेंगे x का मान, तो y बराबर, आप 50 भी ले सकते हैं, हम 40 लिए हैं, तो y बराबर आपका क्या हो गया, तो 40 दूना 80, 160 में 80 घटाइएगा तो 80 मिल जाएगा। और फिर आपको लास्ट में क्या करना है, x बराबर, देखिए एक बात सोचिए, एक शून्य यहाँ लिए ना, अगर कोना में भी y बराबर शून्य आ जाए तो बनाने में आसान होता है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर 80 ले लेते हैं। 80 जैसे x बराबर किए कि y बराबर आपका क्या हो जाएगा 80 गुना 2 करिए तो 80 दूना 160 होता है, 160 में 160 घटाइए तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये मिल जाता है। अब हम ऊपर में जो है साफ कर देते हैं, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ पर आपका वो तालिका बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपको बनाना भी है, ये बोर्ड है इसलिए हमने ऊपर में बनाएंगे, आप यहाँ पर नीचे में कॉपी में अपना बना लेंगे। इस तरह से आप घर खींचोगे, ठीक है, फिर ऐसे कर लेना है। और यहाँ देखो, इसमें x लिखना है, इसमें y, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। 3 घर इसमें बनाना होगा, 1 2 3 हो गया, इतना बड़ा बना लिया, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। आप 4 पॉइंट का भी बना सकते हो, 2 पॉइंट का बना सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट का अगर आप बनाओगे तो गलती होने की चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वो गलती भी हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या है, y बराबर आपको 160 मिला है और क्या मिला है 80 मिला है ना, और लास्ट में 0 मिल गया। इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको साफ कर लेना है। तो आप अपने कॉपी में इसको उतार लेंगे और इसे पढ़ेंगे। अब आपको लिखना है समीकरण 2, समीकरण 2 में या 2 से जो लिखना है, यहीं पर है समीकरण 2। तो आप इसको हम साफ करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप
4x प्लस 2y और आपका हो गया 300। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। तो इस तरह से आपके सामने आ गया। अब आपको जो है बनाना है, तो अब जैसे आप बनाओगे ना, इसमें से कॉमन ले लीजिए। जैसे आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 300। ठीक है, 300 हो गया। अब आपको लिखना है 2x प्लस y बराबर 300। ये देखिए गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा, 150 बार में हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि इसको उस पार ले जाइए ग्राफ के लिए 150 और घटा करना आपको 2x। ठीक है, रेडी है। अब आप यहाँ लिखिए अगर x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 150। नहीं होगा, 2 गुना 0 करिएगा तो 0, 0 को 150 में घटाइएगा तो क्या आएगा 150 से ना आएगा जी। अब फिर x बराबर आपको क्या करना है, x बराबर आपको लिखना है ऐसा संख्या लीजिए जो कि आपको आसानी से बनाने में हो जाए। तो 40 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो y बराबर आपका क्या हो जाता है 40 दूना 80, 80 को जब इसमें घटाइएगा ना तो 70 आएगा। ठीक है, तो 70 आ गया। अब आपको क्या करना है, x बराबर आप यहाँ पर क्या लीजिएगा कि 0 आ जाए वहाँ, तो 75 ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 0 आवे, लेकिन अगर आप 0 ले आते हैं तो ग्राफ आपका सटीक बनता है। ये 0 हो गया क्योंकि 75 दूना 150 होता है। तो इस तरह से आपका ये बन जाता है। अब हम यहाँ पर साफ कर लेते हैं और उसको हम एक घर बना करके लिख देते हैं ताकि आपको समझने में बनाने में आसानी हो। तो चलिए हम बना लिए घर। तो x y, x अपना क्या है देखिए 0 40, इसको लिखना नहीं भूलना है। मेन चीज यही है, निचोड़ यही है। ये अगर नहीं रहेगा तो आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। ठीक है, फिर 70 हुआ और फिर लास्ट में आपका 0 आ गया। तो थोड़ा सा हम इसको भी साफ कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए कि आपके सामने हमने ग्राफ बना लिया, रेडी कर लिया। अब आपको हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 है, लिख दिए हैं। ये रेखा आपका समीकरण 1 का है। तो देखिए 0 और 160 है, तो 0 160 है ना, 0 160 इस पर मिल रहा है। 0 हुआ ये x यहाँ पर, 160 y हुआ, मिल गया ना। 40 80, 40 हो गया आपको ये x और 80 हो गया आपको y। देखिए इस सीधा में यहाँ पर बिंदु है ना, ये है, मिल गया। अब आपको 80 0 लेना है, तो 80 आपका हो गया ये x, इस अक्ष पर 80 खोजना है तो आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर। और y जो है 0 इसी पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, समीकरण 1 कंप्लीट। समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में पहला है 0 150। देखिए 0 150 140 और 160 के बीच में आएगा, आ गया। और दूसरा इसमें है 40 70, 40 आपका हो गया मैंने यहाँ इस सीधा में जाएगा, 70 जाएगा तो थोड़ा सा डाउन गया तो यहाँ पर आ गया। और फिर आपको क्या हो गया, अगला क्या आपका 75 और 0 है। तो 75 जो आप है देखिए 60 और 80 के बीच में आपको 70 हुआ, इसके दोनों के बीच में आपको 75 हो गया। तो यहाँ पर 75 हो गया, 75 0। इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। यह एक अनुमानित ग्राफ है जो कि आपको सिखाने के लिए बनाया गया। हो सकता है कि यह ½ इंची का आपको मिस हो जाए, लेकिन आप अगर ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, इस तरह से बना दीजिएगा तो आपको नंबर 100% मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।